वेलकम बैक दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने से पहले आइए जानते हैं कुछ इक्वेशंस के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म जो होता है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इसका जनरल फॉर्म है। आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और कई सारे इक्वेशंस में आप कैसे पहचानेंगे कि क्वाड्रेटिक ही है, आइए जानते हैं इसको। देखिए, जैसे हमने लिखा है ax प्लस b, यहाँ पर वेरिएबल आपका x था और कांस्टेंट है a और b। तो यहाँ पर पावर इसमें x की कुछ नहीं लिखी है, इसका मतलब है 1। तो ये आपकी होती है लीनियर इक्वेशन। अगर x की पावर मैक्सिमम 2 आ जाए तो ये हो जाती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर ये पावर 3 हो जाए तो ये आपकी हो गई क्यूबिक इक्वेशन। तो बच्चों, आप आसानी से इन इक्वेशंस के थ्रू आप पहचान सकते हैं कि कौन सी लीनियर इक्वेशन है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी क्यूबिक इक्वेशन है। लेकिन आज चूंकि हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम इसके बारे में जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स। जैसे आपसे हमने कहा कि यहाँ पर देखिए 2x प्लस 5 एक इक्वेशन हो गई और एक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। आपसे पूछा जाए कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं, तो आप आसानी से मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स देख के बता सकते हैं कि कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी नहीं। आप इसमें देखेंगे मैक्सिमम पावर कितनी है आपकी 2, और इसमें क्या है कुछ नहीं, तो इसका मतलब है 1। तो चूंकि इसमें मैक्सिमम पावर 2 है वेरिएबल की, तो ये क्या हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर ये इक्वेशन रिवर्स ऑर्डर में भी लिखी हो तभी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 प्लस 5x माइनस x स्क्वायर। तो देखिए यहां पर मैक्सिमम पावर ऑफ x कितनी है 2, तो ये क्या हो गई आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पावर कितने हैं 2। तो इसके सॉल्यूशंस या जीरोस की बात करें, रूट्स या सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब आपकी जो भी इक्वेशन है उसके कितने हल होंगे या कितने आंसर्स होंगे या कितने रूट्स होंगे या सॉल्यूशन होंगे या जीरोस होंगे। क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर है 2, इसलिए इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे 2। ठीक है, कहीं कहीं आप इसको x1 या x2 से डिनोट कर सकते हैं, कहीं कहीं आप इसको अल्फा बीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। जिस वेरिएबल में आपकी इक्वेशन होगी आंसर उसी के उसमें लिखे जाएंगे। जैसे x की इक्वेशन है तो आपके x में आंसर आएंगे। अगर इक्वेशन आपकी y में है, जैसे मान लीजिए y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 दे रखा है, तो इसमें आंसर आप जब फाइंड करेंगे तो y के टर्म्स में ही आंसर्स आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं पहले से कि जैसा कि चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिख रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो आप इसको सॉल्व करके देखिए क्या ये पावर मैक्सिमम क्या आएगी 2 आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो ये क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर, आपको फॉर्मूला पता होगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2a। तो 2a इंटू b और ये प्लस 1 और इधर क्या है आपका 2x माइनस 3।
यहाँ पर आप देखिए x का स्क्वायर किया x स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 2 2 जा 4 करिए तो 4x, और ये +1 इक्वल टू 2x, और ये -3। देखिए सारे टर्म्स जो है एक तरफ कर लीजिए, x स्क्वायर चूंकि मैक्सिमम पावर है इसलिए इसको यही रहने देंगे। फिर आप अरेंज करते रहिए स्क्वायर, फिर x, फिर बिना x, ऐसे वाली पावर्स को x स्क्वायर -4x, और इसको जब इधर रख देंगे ये आपका -2x हो जाएगा, ये आपका 4 और ये +1, और ये इधर आएगा तो +3। देखिए बच्चों अब यहाँ पर क्या हो गया आपका x स्क्वायर -4x -2x मिलकर क्या बन जाएगा आपका -6x, और इन तीनों को आप ऐड करिए तो 4 1 5 +3 कितना हो गया 8। देखिए बच्चों यहाँ पर x की पावर मैक्सिमम क्या है 2 है, इसलिए ये क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिंस power of x equals to 2, therefore it is a quadratic equation। ठीक है, इसी कड़ी में एक और देखिए एग्जांपल हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x + 1 + 8 और इक्वल्स टू x + 2 x - 2। तो आप इसको भी सिंप्लीफाई करिए। देखिए यहाँ पे आप x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, फिर आप x का 1 से करेंगे तो x बन जाएगा x + 8। यहाँ पर x + 2 और x - 2 है, चाहे तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं a + b। a - b की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों a + b, और a - b इक्वल टू क्या होता है a² - b²। तो आप यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, x + 2 x - 2 की जगह क्या आ जाएगा x² - 2 का स्क्वायर। x का स्क्वायर करिए तो x² और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ये आपका आ गया x² + 8। अब बच्चों देखिए यहाँ पे इक्वल साइन है और दोनों साइड में x² सेम वैल्यू है, चाहे तो आप इन सबको इधर एक तरफ खींच के कर सकते हैं, या सेम वैल्यू होने के कारण इक्वल साइन में ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब आपका यहाँ वैल्यू क्या बच रहा है x + 8 और इक्वल में क्या है -4। आप इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, +4 हो गया। अब ये वैल्यू क्या बन गई x + 12 इक्वल्स टू 0। देखिए बच्चों यहाँ पर x की पावर 2 नहीं आ रही है, इसका मतलब ये क्या है ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सिंस पावर ऑफ x is 1, therefore it is not a quadratic equation। ठीक है बच्चों समझ में आया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं जिसको आप देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है x इन ब्रैकेट 2x + 3 इक्वल्स टू x² + 1। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x × 2x करेंगे तो क्या आएगा आपका 2x², फिर आप 3 से करिए तो 3 × x 3x, और इधर क्या है आपका x² + 1। सबको ट्रांसफर कर दीजिए, 2x², इसको इधर लाएंगे तो -x² हो जाएगा, प्लस का 3x, और ये इधर आएगा तो -1। अब देखिए 2x² से x² माइनस करेंगे तो कितना आएगा x², और ये 3x, और ये -1। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर ऑफ x क्या है, यानी वेरिएबल 2। तो सिंस पावर ऑफ x कितनी है 2, तो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों समझ में आया। देखिए एक और मैं लिख रखा है एग्जांपल, आप इसको भी देख सकते हैं कि इसको सॉल्व करने पर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है या नहीं। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है x + 2 का होल क्यूब, और इधर है x³ - 4। अब x + 2 का होल क्यूब यानी a + b का होल क्यूब इसमें यूज करेंगे, फॉर्मूला हम लिखे दे रहे हैं साइड में, याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लीजिए a³ + b³ + 3b इन ब्रैकेट a + b। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज कर लीजिए, x + 2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा आपका x³ + 2 का क्यूब करिए 8 + 3 × a × b, तो 3 × 2 = 6, और x ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका a + b यानी x + 2, और इधर क्या है आपका x³ - 4। देखिए इक्वल साइन लगा हुआ है तो दोनों साइड में
सेम वैल्यू क्या होगी, सेम साइन की कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपका एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ आपका क्या बचा है 8 और 6x का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6x इंटू एक्स, यह आपका हो गया 6x स्क्वायर और 6 का 2 से करिए तो 6 2 12x और इधर आपका इक्वल साइन में क्या है 4। अब सारे टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए और अरेंज करके लिख लीजिए 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4। यहाँ पर क्या आ गया आपका 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब देखो बच्चों यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, सिंस पावर ऑफ x कितनी 2, तो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो आप समझे कि जिस भी इक्वेशन को सॉल्व करने पर मैक्सिमम पावर 2 आ रही है वो क्या हो रही है क्वाड्रेटिक, और जिसकी पावर 2 नहीं आ रही है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करके पता कर सकते हैं कि वो इक्वेशन आपकी दी हुई क्वाड्रेटिक है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चंस देखने से पहले हम थोड़ा और जानकारी कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो तरीके हैं, दो पैटर्न में ये डिवाइड होती है। पहला आपका है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में, और दूसरा है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में। कहने का मतलब ये है अगर आपके इक्वेशंस में स्टार्टिंग में x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट लिखा हुआ है और कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं पहले टाइप में a को c से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो भी वैल्यू आती है उसको हम स्प्लिट करते हैं दो भागों में, और मल्टीप्लाई करने पर वो वैल्यू आनी चाहिए जो यहां मल्टीप्लाई करेंगे आप, और इस वैल्यू को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। अगर इस पैटर्न की इक्वेशन है आपकी स्टार्टिंग में नंबर नहीं है तो लास्ट वाले को ही हम ब्रेक करेंगे दो ऐसे प्रोडक्ट्स में जिससे कि वो वैल्यू जो दे रखी है आपकी कांस्टेंट वैल्यू उसमें आ जाए, और बाद में फिर हम ऐड करने या सब्सट्रैक्ट करने पर x के कोएफिशिएंट्स को देखते हैं कि क्या लाना होता है। दोस्तों ये आपकी चार तरह की इक्वेशंस में डिवाइड होती है, जैसे कि यहां पर दोनों जगह प्लस है, यहां पर आपका दोनों जगह माइनस होगा, एक जगह प्लस और यहां पर माइनस, या फिर पहले में आपका माइनस और फिर प्लस। इन चार पैटर्न्स में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी होगी। ये भी ऐसे ही लिखी होगी, यहां पर दोनों जगह माइनस और एक में प्लस और फिर माइनस, या फिर माइनस और प्लस। तो इस तरह की आपकी चार इक्वेशंस बनी होंगी। अगर ऐसे इक्वेशन है तो आपको क्या करना होता है, स्टार्टिंग के नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए और जो वैल्यू आएगी उसको स्प्लिट करिए ऐसे दो टुकड़ों में कि मल्टीप्लाई कर जाए तो वो वैल्यू आए और ऐड करें तो x का कोएफिशिएंट आ जाए। अगर यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों जगह माइनस है तो a और c का मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी उसके दो हिस्से ऐसे टुकड़े करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर वो वैल्यू आए प्रोडक्ट की, और सब्सट्रैक्ट करने पे x का कोएफिशिएंट का जो भी वैल्यू दिया होगा वो वैल्यू। इसी तरह से इसमें प्रोडक्ट करने पर जो वैल्यू आएगी उसको स्प्लिट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करने पे x का कोएफिशिएंट लाना है। ठीक है, ऐसे ही अगर स्टार्टिंग में नंबर नहीं आपके हैं कोएफिशिएंट्स तो लास्ट वाले ही नंबर्स को ब्रेक करेंगे, उसके बाद जैसे आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है उस पर देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने पहले ही फॉर्म का एक एग्जांपल ले रखा है जिसका जनरल फॉर्म था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस पैटर्न की इक्वेशन है। अब देखिए हमने बताया था कि स्टार्टिंग में अगर नंबर दिया होगा तो लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 का 6 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा आपका 12। अब 12 के दो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाइए या मल्टीपल बनाइए जिससे कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, और यहाँ पर साइन देखेंगे ऐड करें और x का कोएफिशिएंट क्या है 7 आ जाएगा।
तो दोस्तों देखिए 12 के आपके फैक्टर्स क्या होते हैं? 12 1 12, 6 2 12, 4 3 12। आप ऐसे स्प्लिट भी कर सकते हैं या आप इसको प्राइम फैक्टर में भी ब्रेक कर सकते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो आप ऐसे दो टुकड़े इसमें से देखिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए और ऐड करने पर 7 आ जाए। तो आप देखिए इसको 12 1 12, बट क्या होगा? आप ऐड करेंगे 7 नहीं आएगा। 6 2 12 ऐड करेंगे नहीं आएगा। 4 3 12 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 7 आ गया है, तो आप क्या लाना है? x का कोएफिशिएंट 7 चाहिए। किसमें चाहिए? प्लस में। अगर आपको ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो दोनों आप वैल्यूज को पॉजिटिव में रखेंगे। अब यहाँ से कैसे आप इसको लिखेंगे? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप एज इट इज लिखा रहने दीजिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए 4x और 3x में। बाकी अब इन दो टर्म से आप कॉमन कर लीजिए। आप यहां देखिए 2x स्क्वायर और 4x में से क्या कॉमन है? 2x। और यहां आपका मिनिमम पावर क्या बच रहा है? x, और 2 से डिवाइड करिए 4 को, 2 2 जा 4। थर्ड प्लेस पे जो सिंबल होगा आपका प्लस है तो प्लस कॉमन किया जाएगा, माइनस है तो माइनस कॉमन किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए पहले तो सिंबल है प्लस का, प्लस आप कॉमन करिए। 3 और 6 में से क्या कॉमन मिल सकता है? 3, क्योंकि 3 और 6 दोनों ही 3 से डिविजिबल है। तो अब यहां से आप क्या बचाएंगे? 3 से डिवाइड करेंगे 3 कट गया, आपका x बचा। 3 से 6 कितने टाइम्स में कटेगा? 2 टाइम्स में। तो यहां से x + 2 सेम वैल्यू एक ब्रैकेट में रख दीजिए और बची हुई वैल्यू आप दूसरे ब्रैकेट में रखिए। अब देखिए यहां से जब इस वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे आप, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। ये पहला जीरोस या रूट्स, और जब इस वैल्यू को रखेंगे आप तो क्या आ जाएगा? -2। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? x की वैल्यू -3/2। एक ये आपका जीरोस मिल गया या सॉल्यूशन या रूट, और ये दूसरा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन जिसका स्टार्टिंग में नंबर दिया है और लास्ट में नंबर दिया है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो भी वैल्यू आए उसके दो टर्म स्प्लिट करिए। ऐसा स्प्लिट करिए कि मल्टीप्लाई पे वो वैल्यू आए, और थर्ड प्लेस से यहाँ पे देखिए ऐड करें तो x का टर्म प्लस में लाना है तो प्लस में, माइनस आएगा तो माइनस में। इस तरह से हमने दो हिस्से में तोड़ लिया। अब दोनों वैल्यू हमें प्लस में लानी थी x की, इसलिए हमने दोनों पॉजिटिव वैल्यूज रखे हैं। फिर दो टर्म से हमने कॉमन कर लिया, जिसके बाद सेम वैल्यू को एक ब्रैकेट में रखा और बची हुई वैल्यू को दूसरे ब्रैकेट में। और यहाँ पर जब इस वैल्यू को 0 के बराबर रखा तो आपका क्या गया? x की वैल्यू -2, और इस वैल्यू को रखा तो x की वैल्यू -3। ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं, और अन्य क्वेरीज के लिए हमारे चैनल पे अपने कमेंट्स दे सकते हैं।